नमस्कार दोस्तों, लाइव आईपी की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं ऑप्शन सेलिंग की जुलाई मंथ के बारे में। राइट, तो यहाँ पर हम जो डिस्कशन करने वाले हैं, जो हमने ऑप्शन सेलिंग किया है जुलाई मंथ का, उसका हम यहाँ पर आपको रिपोर्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि हमने जुलाई मंथ में ऑप्शन सेलिंग के लिए कितना कैपिटल यूज़ किया, उस कैपिटल पर हमने कितने ट्रेड लिए, कौन से ट्रेड में हमने कितना प्रॉफिट मिला, कितना हमारा आरओई हुआ, कितना हमारा परसेंटेज ऑफ द रिटर्न हुआ। वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। राइट, तो पहले हम छोटी सी मैं आपको एक लर्निंग दे देता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग। ऑलरेडी मैं हर वीडियो के अंदर मैं आपको ऑप्शन सेलिंग एंड ऑप्शन बाइंग के बारे में बताता हूँ। राइट, लेकिन इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको अलग तरीके से मैं समझाना चाहता हूँ। राइट, तो बहुत सारे जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, राइट, जो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो लोग ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं। राइट, पहले अब ऑप्शन बाइंग स्टार्ट करने का पीछे का रीजन क्या होता है? सबसे फर्स्ट कैपिटल। करेक्ट, सबसे पहला रीजन होता है कैपिटल, क्योंकि जो नए ट्रेडर होते हैं, जो मार्केट में आते हैं, उनके पास पहले कैपिटल बहुत कम होता है। राइट, तो उसकी वजह से वो लोग स्टार्ट करते हैं ऑप्शन बाइंग में। लेकिन ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या है पता है? कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपको डायरेक्शंस मिलेगी तो ही आपका प्रॉफिट है। अब डायरेक्शंस की मतलब या तो वो अप साइड की डायरेक्शन होनी चाहिए, या फिर उसको डाउन साइड की डायरेक्शंस मिले, तो इन दोनों केसेस में आपका प्रॉफिट बनेगा। किसका? ऑप्शंस बाइंग का। लेकिन मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सीई की पोजीशंस बनाई, मतलब आपने सोचा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। करेक्ट, लेकिन मार्केट आपकी ऑपोजिट साइड चली गई, तो फिर क्या होगा? यहाँ पर आपका लॉस। करेक्ट, दूसरा ये पॉइंट है कि मान लो आपने ये डिसाइड किया कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, आपने सी बाय कर लिया, लेकिन मार्केट हो गया साइडवेज, मतलब ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, तो क्या होगा? प्रीमियम डिके की वजह से आपका यहाँ पर भी लॉस। आपके पास बहुत टाइम मतलब बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि जो प्रीमियम आपने 100 में लिया होगा, मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, वही प्रीमियम डाउन होकर 60 हो गया होगा, और यहाँ पर आपने क्या होगा? 60 पर आपने एसएल के हिसाब से आपने एग्जिट ले लिया, और यही प्रीमियम ऑलरेडी वापस 150 भी हो जाता होगा। करेक्ट, तो ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है विनिंग रेशियो। विनिंग रेशियो हम किसको बोलते हैं? कि मान लीजिए आपने 10 ट्रेड लिया, तो उस 10 ट्रेड में से आपका विनिंग रेशियो है 4 to 5 ट्रेड, मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 40 to 50% आप प्रॉफिट में रहोगे, और 6 to 7 या फिर मान लीजिए 5 to 6 ट्रेड आपके ऐसे हो गए जो आपको लॉस देते हैं। करेक्ट, तो दिक्कत कहाँ पर आती है कि जो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? या तो 1000 या फिर 2000, जो भी हमें प्रॉफिट मिलता है उसको हम ले लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर हम रिवर्स डायरेक्शंस में हम डिस्कशन करें कि आपको अगर मान लीजिए 1000 या फिर 2000 का लॉस होता है, तो क्या हम इसको बुक करते हैं? नहीं। जो नया ट्रेडर होगा तो वो उसको कभी बुक नहीं करेगा, क्योंकि लॉस कभी वो बुक करता ही नहीं, वो ऐसे ही खड़ा रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आप अपना लॉस को जितनी फास्ट मूवमेंट से उसको काटोगे, उतना आपके लिए बेस्ट है। करेक्ट, तो यहाँ पर क्या करेगा? वो लॉस नहीं काटेगा, फिर वो लॉस 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 5000 हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, फिर उसको लगेगा भाई अब इसके अंदर कोई मूवमेंट आ नहीं सकती, तो बाय डिफॉल्ट वो उसको एग्जिट करता है। जो ट्रेड उसको 2000 लॉस देने वाला था, वही ट्रेड उसको एंड ऑफ द डे हो सकता है 7000 तक भी उसको लॉस दे दे। तो यही एक रिटेल ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसीलिए ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग बहुत ही डिफरेंट पैरामीटर में वर्क करता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन सेलिंग में ही पैसा बनता है या ऑप्शन बाइंग में ही पैसा बनता है, पैसा दोनों में बनता है। आप किस चीज़ से पैसा बनाते हो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास ऑप्शन बाइंग से भी एवरी मंथ एवरी टाइम आपका प्रॉफिट बनता है, तो फिर आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। लेकिन अगर आपका लॉस होता है, 1 वीक आप चेक करो, 2 वीक करो, 1 महीना चेक करो, 2 महीना चेक करो, लेकिन आप कंसिस्टेंट लॉस में ही रहते हो ऑप्शन बाइंग में, तो एज सुन एज पॉसिबल आपको स्विच ओवर हो जाना चाहिए ऑप्शन सेलिंग में।
क्यों मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको ऑप्शन सेलिंग में स्विच ओवर हो जाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग में सबसे ज़्यादा डिफरेंस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन हम काउंटिंग करें तो ये जो पैरामीटर बने ऑप्शन सेलिंग वाला जो पैरामीटर है या ऑप्शन बाइंग वाला जो पैरामीटर है, तो ऑप्शन बाइंग वाला जो पैरामीटर है उनके अंदर वही ट्रेड करेगा, वही प्रॉफिट कमा पाएगा जो फुल टाइम ट्रेडिंग करता है, मतलब कंटिन्यूअस टू 9 to 3:30 तक वो पीसी के सामने बैठता है, मार्केट को ऑब्जर्व करता है, एवरी कैंडल को वो ऑब्जर्व करता है, तब जाके वो प्रॉफिट कर पाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारा कहीं पर जॉब होता है या फिर हम बिजनेस करते हैं, हम पूरे दिन के अंदर शेड्यूल्स के अंदर बिजी रहते हैं और उसी कंडीशन में अगर हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में या किसी में भी ऑप्शन बाइंग करने जाएंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं रहते। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। नहीं, 2 लाख रुपीस इज मोर इनफ फॉर ऑप्शन सेलिंग और मेरी सिस्टम के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको यह बात कर लेता हूँ कि हमने क्या किया और नेक्स्ट हमारा क्या प्लानिंग है वो बात कर लेते हैं, उसके बाद छोटी सी लर्निंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपकी देख रहे हो कि फर्स्ट ट्रेड मैंने लिया था 3 जुलाई को, करेक्ट, मंडे के दिन। क्या किया था मैंने यहाँ पर एक 44,500 का पीई और 45,400 का मैंने सीई को सेल किया था 2 लॉट। लेकिन यहाँ पर मार्केट बहुत ही मतलब बुलिश कैंडल, मतलब बुलिश साइड थी, तो मतलब ये प्रीमियम इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि उसको मुझे सोचने का टाइम ही नहीं दिया और मुझे उसको 190 पर उसको एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि कंटिन्यूअस देखोगे तो एक ही डायरेक्शन में वो ऊपर की साइड फूट जाता था। ऐसा बहुत कम बार होता है, राइट, ऐसा बहुत कम बार होता है। और दूसरे में मैंने कितना का प्रॉफिट लिया था, 2400 का। तो यहाँ पर हमारी मंथ की शुरुआत ही -3000 के लॉस से हमारा स्टार्ट हुआ। नो डाउट बहुत सारे ऑप्शन बायर ने यहाँ पर बहुत तगड़ा प्रॉफिट किया होगा। ओके, फिर दूसरे कॉल में हमने सिर्फ और सिर्फ 600 का प्रॉफिट लिया, क्योंकि क्या हुआ यहाँ पर मुझे तगड़ा लॉस हुआ था, तो मैं नहीं चाहता था कि भाई अब हमें लॉस लेना है। नो डाउट हम छोटा छोटा प्रॉफिट लेकर उसको रिकवर करेंगे, लेकिन लॉस कभी नहीं लेंगे। फिर यहाँ पर मैंने देखो, यहाँ पर आपको लॉस दिखता है उसका टेंशन मत लो, यहाँ पर लॉस प्रॉफिट का टेंशन ले लो, आपको फाइनल फिगर यहाँ पर देखनी, यहाँ पर आपको क्या बन रहा है, करेक्ट। फिर मैंने एक 5 जुलाई को जो ट्रेड लिया उसमें क्या हुआ था, पहले 44,900 एंड 45,700 को मैंने किया। फिर ये तो ऑलरेडी क्या हुआ था, रिड्यूस हो चुका था, लेकिन इसका प्रीमियम आप देखोगे तो 80 पर था। तो मैंने क्या किया कि अगर मुझे ये 80 पॉइंट लेने से बेटर मैं उससे और ज़्यादा पॉइंट ले लूँ, तो फिर मैंने इसको 80 पर ऑलरेडी बुक कर लिया और दूसरा मैंने 44,500 का सीई को यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, जो मैंने 42 पे किया। तो मैंने इसको भी जीरो किया, मैंने इसको भी जीरो किया। मैंने पूरे वीक, आप यहाँ पर देखो 3 तारीख से लेकर 5 तारीख, ये पूरा वीक में मैंने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया था और मैंने उसको ही चलाया और उसमें मैंने टोटल 7,750 का मैंने प्रॉफिट लिया। तीनों की तीनों ट्रेड में मैंने यहाँ पर प्रॉफिट लिया। देखो ऑप्शन सेलिंग में ऐसा दिन तो बहुत बार आएगा कि आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट मिलता है, राइट। ओके, उसके बाद देखिए तो यहाँ पर ये जो फ्राइडे उसमें मुझे सिर्फ 100 पॉइंट ही मैंने लिया। फिर मैंने क्या किया, 2,450 का मैंने प्रॉफिट लिया, कब, 7 जुलाई को। और ये जो कलर आप देख रहे हो ना, ये एसटीबीटी का कलर है। एसटीबीटी का कलर मतलब मान लीजिए मैंने आज इसको सेल किया है तो कल मैं इसको बाय करूंगा, ठीक है, मैं एक दिन इसको होल्ड करूंगा, उसके बाद मैं बाय करूंगा। फिर आपको ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है ना, वो टाटा मोटर का है। मैंने कब दिया था, 11 तारीख को। टाटा मोटर का 670 का सीई, ये पीई लिखा है लेकिन ये गलत है, 670 का, मैं इसको चेंज कर देता हूँ पहले। $670 का सीई मैंने सेल किया था 5.1 पर, करेक्ट, और मैंने इसकी एसएल लगाई थी 7.65। जब मैंने इसको सेल किया था एट प्रेजेंट इसकी प्राइस चल रहा था 635, करेक्ट, और 11 की डेट थी। तो एंड ऑफ द डे अगर हम देखें तो जो लास्ट डे होता है
जुलाई मंथ का जो 31 जुलाई होती है, तो उस वक्त वो ऑलरेडी 0 हो चुका था। तो इसके अंदर भी मेरा प्रॉफिट हुआ था 7267 का। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर भी एक सेल किया जहाँ पर मुझे 750 का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पर फ्राइडे को दूसरा किया, यहाँ पर मुझे 850 का हुआ। दूसरा मैंने यहाँ पर ABB को सेल किया। कितने में सेल किया था? 18 पर, लेकिन इसकी मेरे SL हिट हो गई थी और मैंने इसको 23 पर निकल दिया। अब आप बोल रहे हो सर आपकी SL तो ऑलरेडी 27 थी, तो आपने 23 पर क्यों निकल दिया? क्योंकि इसके अंदर जिस तरह की मतलब पैटर्न बनी थी, तो बुलिश पैटर्न बनी थी, तो मुझे लगा कि अब मार्केट में यहाँ से बहुत शूटअप हो सकता है, इसीलिए मैंने हो सके उतना एज सुन एज पॉसिबल उसमें से मैंने एग्जिट ले लिया। और अगर ये एग्जिट लिया उसके बाद ये ऑलमोस्ट, ये नो डाउट एंड ऑफ द डे ये भी 0 हो चुका था। ये जो है ना, ये भी 0 हो ही चुका था जब एक्सपायरी के दिन। लेकिन एक्सपायरी के दिन मैं वेट नहीं कर सकता था, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में हम इतना फोमो के हिसाब से हम वेट नहीं करते। ये मैंने जो 23 में मैंने काटा था, तो आई थिंक मुझे जब तक याद है तो दूसरे या तीसरे दिन ही उसकी हाईएस्ट प्राइस थी 45। मतलब इतना एक मूवमेंट आया था, राइट। उस मूवमेंट आने के बाद ये एक ही दिन में ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का करेक्शन हुआ था इसके अंदर, तो ये दूसरे दिन भी ऑलरेडी 0 हो चुका था। अब आगे बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर ये 3 कॉल जो मैंने यहाँ पर देखो, मंडे भी मैंने लॉस लिया, बहुत तगड़ा लॉस लिया, क्योंकि यहाँ पर भी मार्केट बहुत ही फास्ट मूवमेंट किया था, बहुत ही अप ट्रेंड मूवमेंट था, तो यहाँ पर भी मेरा लॉस हुआ। लेकिन जो लास्ट के जो वीक था उसमें मैंने बहुत तगड़ा प्रॉफिट लिया। देखो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर भी प्रॉफिट पूरा का पूरा मैंने प्रॉफिट लिया था, राइट। क्योंकि मैंने सोचा था जितना मैक्सिमम मैं इसमें प्रॉफिट ले सकता हूँ मैं ले लूँगा, जितना मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं गेन कर लूँगा, ठीक है। फिर मैंने आज ही की मैं बात करता हूँ, मैंने आज ही इसको बुक किया हुआ है फ्राइडे के दिन, जो आज मेरा था 28 जुलाई को मैंने लिया था, मतलब फ्राइडे के दिन मैंने लिया था, जो मैंने आज इसको काटा हुआ है। मंडे भी मैंने उसको होल्ड रखा था, आज मैंने इसको 7140 के आसपास मैंने इसको बुक भी कर लिया था, क्योंकि मुझे ऑलरेडी एक वीडियो बनाना था, तो मैंने इसको बुक कर लिया। और हमने क्या किया, अगस्त का एक नया ट्रेड हमने बना के रख दिया, जिसके अंदर अभी भी मुझे 2900 का प्रॉफिट अभी रनिंग है, और उसको भी मैंने कैरी किया हुआ है। ग्रेट। अब मोटा मोटा कंक्लूजन मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंस आप देखो तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट वीडियो का जो भी मैंने ऑप्शन सेलिंग का बनाया था, उसमें भी मैंने बोला था कि हम कितनी कैपिटल यूज करेंगे, 4 लाख, करेक्ट। अब ये 4 लाख की कैपिटल के ऊपर, ये 4 लाख की कैपिटल के ऊपर हमने प्रॉफिट जो किया वो किया हुआ है 33,577। मोटा मोटा पकड़ लीजिए तो 8.39% हमारा रिटर्न बना। हमें 8.39% हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ 5% ही रिटर्न चाहिए। अगर मान लीजिए मैं कंटिन्यू 5% रिटर्न लेता हूँ, तो एवरी मंथ अगर 5% रहेगा, तो मैं साल का काउंटिंग करूंगा ना, तो 60% रिटर्न होगा। अब 60% रिटर्न का मतलब होता है कि रिलायंस कंपनी जो उसका जो ROI होता है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? रिलायंस कंपनी का जो ROI होगा उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ओके। सब दूसरा यहाँ पर जो आप प्रॉफिट देख रहे हो वो बहुत मैंने कम लिया। क्यों कम लिया, उसका पीछे का रीजन था ये, क्योंकि सडनली यहाँ पर जो मिस्टेक्स हमसे भी हुई थी, हमारे ट्रेडर से हुई, हमने जो 2 लॉट लिखा, तो हमने 2 लॉट तो लिया, लेकिन दिक्कत ये हो गई कि यहाँ पर जो हमारे 2 लॉट के हिसाब से हमारी क्वांटिटी 50 होनी चाहिए, वो हो गई थी 30। वो हमें बाद में पता चला कि इसके अंदर लॉट साइज ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है। कोई इशू नहीं, हमने 30 के हिसाब से फिर ट्रेड किया। फिर यहाँ पर जो एक ट्रेड हमने 30 पे लिया था, उसके बाद फिर मैंने उसको चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 4 लॉट में काम करते हैं। पहले हम 2 लॉट में काम करते थे, अब हम 4 लॉट में काम करते थे। सेम चीज सिचुएशन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। पहले में और इसमें कैपिटल तो सेम ही यूज होगा। क्यों कैपिटल सेम होगा, क्योंकि लॉट साइज रिड्यूस हो गए तो प्रीमियम भी रिड्यूस हो जाएगा, और प्रीमियम रिड्यूस होगा तो आपका मार्जिन भी रिड्यूस हो जाएगा। ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगा कि इसमें वॉलेटिलिटी आपको हैंडल करने के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो लॉट साइज कम हो चुकी है ना, तो उसमें वॉलेटिलिटी को हैंडल बहुत अच्छी तरह से कर सके। एक डिसएडवांटेज ये है कि जो लोग
2 लॉट में करते थे। अब उसको थोड़ी सी, अगर कोई डिस्काउंट ब्रोकर नहीं है, फुल टाइम ब्रोकर है, तो उसको यहाँ पर थोड़ी सी ब्रोकरेज उसको ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर डिस्काउंट ब्रोकर है तो कोई टेंशन नहीं है, तो ब्रोकरेज तो सेम ही लगने वाली है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टोटल प्रॉफिट के बारे में। देखिए, यहाँ पर हमने ऑलरेडी ये सीरीज जब स्टार्ट किया था तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सारे के सारे मंथ आप देख लीजिए। हमने ऑलरेडी अप्रैल मंथ से ही हम 4 लाख का कैपिटल यूज़ करते हैं। अब तक हमने 4 मंथ यूज़ किया, और 4 मंथ के आसपास हम देखेंगे तो मोटा मोटा कहीं ना कहीं हमने 1 लाख से भी ज़्यादा का प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर चुके हैं। करेक्ट। यहाँ पर भी देखिए तो 12,000 का प्रॉफिट था, फिर 35 का, फिर 60 का, फिर 35 का। तो यहाँ पर आप ROI देखोगे तो 3.25, फिर 8.89, 15.01 और 8.89। अब हमारा अगस्त मंथ भी यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब अगस्त मंथ में भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 लाख की ही कैपिटल यूज़ करेंगे, और ये हमारा लास्ट मंथ रहेगा फॉर द 4 लाख की कैपिटल के बाद। उसके बाद हम सितंबर में जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमारी कैपिटल हो जाएंगी 5 लाख के आसपास। ठीक है, तो अभी भी मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हैं, कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाने की गारंटी मेरी। अगर आपको मंथ में लॉस हो जाएगा ना तो आप मुझे बताना। ऑप्शन बाइंग तो आपने ऑलरेडी कर चुके हो, बहुत सारा किया हुआ है, बहुत टाइम से कर रहे हो, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप प्रॉफिटेबल नहीं रहे तो अभी भी छोड़ दो, ऑप्शन सेलिंग करना स्टार्ट कर दो। और देखो, ऑप्शन सेलिंग में रिस्क तो है, तो ऑप्शन बाइंग में भी तो रिस्क है ना। रिस्क तो ऑप्शन सेलिंग में भी है, ऑप्शन बाइंग में भी है। ऑप्शन बाइंग एक ऐसा पैरामीटर जो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन सेलिंग आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में अगर मान लीजिए थोड़ी सी भी बाई चांस गलती हो गई तो यहाँ पर आपको बड़ा लॉस भी लेना पड़ता है। क्योंकि अगर मान लीजिए ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट करना आपको नहीं आता है तो फिर आपको बड़ा लॉस लेना पड़ेगा। करेक्ट। एडजस्टमेंट क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, लेकिन वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है या फिर आपको लॉस देता है, तो उसको लॉस को रिकवर करने के लिए हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं। अंदर एडजस्टमेंट मतलब और हम क्वांटिटी को ऐड करते हैं फॉर द डिफरेंट कैटेगरी के साथ। तो वहाँ पर आपका लॉस जो होता है, मान लीजिए आपका लॉस होने वाला है 5,000, तो ये 5,000 को आप कंट्रोल कर हो सकता है 1,000 भी कर सकते हो, या फिर इसको 0 भी कर सकते हो, या फिर आप 2,000 का प्रॉफिट भी लेकर जा सकते हो, लेकिन ये एडजस्टमेंट करोगे तो। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग करते हो और ऑप्शन बाइंग में अगर आपका 5,000 का लॉस होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर आप एडजस्टमेंट नहीं कर पाओगे, आपको ये नेकेड लॉस लेकर ही निकलना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑप्शन बाइंग का, जबकि ऑप्शन सेलिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है एडजस्टमेंट। तो ये जो एडजस्टमेंट रहता है ना, वो आप अपने हिसाब से नहीं कर पाओगे, और कई बार क्या हुआ, गलत एडजस्टमेंट कर दिया तो भी आपको बड़ा लॉस लेना पड़ता है। तो इसीलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करना है कंसिस्टेंट, हर महीने आपको 5% का रिटर्न चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप फॉर्म फिलअप कीजिए और हमारी ऑप्शन सेलिंग की प्रीमियम टेलीग्राम पर ज्वाइंट हो जाइए, और हर महीने आपको मैं 5% की गारंटी देता हूँ कि आपको 5% रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा आपका कैपिटल के ऊपर। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि मैं आपको 50,000 का प्रॉफिट कराऊंगा, 50 लाख का प्रॉफिट करूंगा, नहीं। मिनिमम कैपिटल आपकी रहेगी 2 लाख, मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको जो लेकर आना है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर जो करते हैं वो 4 लाख से करते हैं। हम 4 लाख का यहाँ पर जो हम प्रॉफिट लॉस जो स्टेटमेंट एनालिसिस जो करते हैं वो 4 लाख की कैपिटल से करते हैं। आप 2 लाख से भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर है जो 2 लाख से करते हैं, वो भी प्रॉफिट करते हैं। फर्क क्या होगा, हम मान लीजिए 4 लॉट से काम करते हैं, तो आपके पास अगर 2 लाख की कैपिटल है तो क्या करना पड़ेगा, आपको 2 लॉट से काम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेरा 5% रिटर्न के हिसाब से मेरा 40,000 का प्रॉफिट होता है, करेक्ट, तो आपका भी 5% के हिसाब से 20,000 का प्रॉफिट होगा। डिफरेंस कुछ भी नहीं आने वाला है, डिफरेंस कुछ भी नहीं आने वाला है। अगर आपके पास छोटी कैपिटल है तो आपका प्रॉफिट भी छोटा रहेगा, अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है तो आपका प्रॉफिट भी बड़ा रहेगा, करेक्ट। तो इसी तरह से हम लोग ऑप्शन सेलिंग में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे यहाँ पर देखो कंटिन्यूस मेरे प्रॉफिट में ही रहता हूँ। यहाँ तक हम 1.1 लाख ऑलमोस्ट नियर अबाउट 2 लाख के आसपास हम आ चुके हैं, ठीक है।
आपने ऑलरेडी अभी तक तो ऑप्शन बाइंग किया होगा, बहुत सारे रिटेल ट्रेडर करते भी है, बहुत सारे हम ग्रुप में भी करते हैं, हम भी करते हैं, प्रॉफिट भी करते हैं, लेकिन एज पर सेबी की रूल्स के हिसाब से 10 में से 9 ट्रेडर लॉस करते हैं, और ये जो 9 ट्रेडर है ना वो क्या हो गए, बायर ही हो गए। क्योंकि अगर मान लीजिए आप एक दिन में कितना लॉस लेते हो, एक ट्रेड के अंदर 2000 का, आपने एक ट्रेड लिया तो इसके अंदर कितना रिस्क लेते हो, 2000 का, ओके चलो कोई इशू नहीं, 2000 का नहीं ले सकते, 3000 का लिया। कई सारे ऐसे ट्रेडर है तो एक एक लॉट मतलब एक एक ट्रेड के अंदर भी 10,000 का लॉस लेने के लिए रेडी होते हैं। अगर आप इतने ज़्यादा रिस्क लेने के लिए ऑप्शन बाइंग में रेडी है तो इतना रिस्क आप ऑप्शन सेलिंग में क्यों नहीं लेते हो। ऑप्शन सेलिंग में आपको 10,000 का लॉस करना है, मतलब आपको 1 महीना नहीं 3-4 महीने लग जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन बाइंग में अगर 10,000 का लॉस करना है तो सिर्फ एक ट्रेड या एक दिन ही काफ़ी है। लेकिन वही चीज़ अगर आप ऑप्शन सेलिंग में वो चेज करना चाहोगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा। क्यों? क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में मेजॉरिटी लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। प्रोबेबिलिटी के जो मैं बात करूँ तो ऑप्शन बाइंग में 10 में से 4 to 5 ट्रेड होते हैं जो आप प्रॉफिट में रहते हैं, जबकि ऑप्शन सेलिंग वाला जो होता है ना वो इसमें 7 to 8 ट्रेड होते हैं जो वो प्रॉफिट में निकलता है। नो डाउट यहाँ पर प्रॉफिट लो होता है, यहाँ पर प्रॉफिट भी हाई और लॉस भी हाई, लेकिन यहाँ पर भी प्रॉफिट भी लो लॉस भी लो, लेकिन यहाँ पर हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलेगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट और एडवांटेज क्या होता है, इसके लिए ना ही आपको कोई मार्केट को कंटिन्यूस 9 to 3:30 तक आपको इसको वॉच करना है। बस हमारा जब मैसेज आता है तो आपको एक ट्रेड लगा देना है, उसको बस उसको छोड़ दो, ठीक है, उसको छोड़ दो, मार्केट को देखना ही नहीं है। आप जैसे ही मैं बोलूँगा आप उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट में ही रहोगे, ये मेरी आपके गारंटी है। वैसे तो स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन मुझे मेरी ये सिस्टम के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इसके ऊपर ही ट्रेड करता हूँ। मैं खुद अपना कैपिटल इसके अंदर लगाता हूँ। मैं टोटल 10 लाख की कैपिटल यूज़ कर मैं ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। ऑप्शन बाइंग मैं कभी कभार ही करता हूँ। मैं आपसे झूठ तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मेरी भी फट जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि ऑप्शन बाइंग से भी लोग पैसा बनाते हैं, बहुत अच्छा बनाते हैं। जब आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे ना ऑप्शन बाइंग में, तब जाके आप ऑप्शन करना। लेकिन जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है ना, तब तक आप ऑप्शन सेलिंग कीजिए, बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। आप खुद बोलोगे कि नहीं सर बहुत मजा आ रहा है। जब पैसा 500 रुपये घर में आए या 5 लाख, अगर पैसा घर में आता है या प्रॉफिट होता है तो बहुत खुशी होती है। लेकिन जब लॉस 500 हो या 5 लाख, लॉस तो लॉस ही होता है, ठीक है। तो ये वीडियो की बहुत ज़्यादा टाइम से लोग वेट कर रहे थे कि भाई जुलाई मंथ का ऑप्शन सेलिंग का वीडियो कब आएगा कब आएगा। तो सब टाइम की वजह से मैं प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। ऑलरेडी मुझे भी एक कोर्स प्रॉपर मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ जो हमारे जो इतने भी व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि आने वाले टाइम में मार्केट को वो समझ सके कि मार्केट किस तरह से वर्किंग करता है। आज भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने हीरो जीरो में ट्रेड लगाया, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ, लॉस। क्यों? क्योंकि मार्केट में मूवमेंट रहती है, इंडेक्स में मूवमेंट रहती है, लेकिन प्रीमियम में तो मूवमेंट ही नहीं रहती। जब निफ्टी 30 to 40 पॉइंट एक्सपायरी के दिन मूवमेंट करती है, जब तो प्रीमियम में मूवमेंट नहीं होती, हार्डली 5 to 10 पॉइंट का मूवमेंट होता है, वो भी एटीएम में। तो ऐसे चक्कर में ऑप्शन बायर को भी प्रॉफिट करना बहुत डिफिकल्ट रहता है, राइट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको इंटरेस्टेड है को ऑप्शन सेलिंग मुझे करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइंट हो सकते हो। और अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और चैनल में आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।